कभी कभी ताश के पत्तों का महल सी लगती है। एक भी पत्ता इधर से उधर हुआ, बस गिर गया महल। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो जीवन की दिशा ही बदल देता है। और कभी कभी ऐसे अनुभव का जरिया बनती है एक मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात जो सब कुछ बदल देती है। ये मौत से मुलाकात नहीं है, लेकिन एहसास कुछ वैसा ही है। क्या होता है जो मौत सा लगता है, लेकिन जिसे जिंदगी नहीं कह सकते? अब हर ऐसे अनोखे अनुभव का राज खुलेगा, क्योंकि हमारे साथ दो लाइफ हीलर्स हैं। गुजरा वक्त लौट कर आने को है, किसी को मिलने को है दोबारा जिंदगी। एक मुलाकात जिसने सीमा के लिए खोल दिए दूसरी दुनिया के दरवाजे। एक ऐसी मुलाकात जिसने सीमा को हैरान कर दिया। एक ऐसी मुलाकात जिसका सबब उन्हें आज तक समझ नहीं आया। किससे थी वो मुलाकात, जानेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले जानेंगे डॉक्टर सीमा को। नई दिल्ली की मिसेस सीमा मिढ़ा एक टैरो कार्ड रीडर है। जिंदगी की पहेलियों को कभी अतीत तो कभी भविष्य में झांककर सुलझा देती हैं। कई लोगों को नाउम्मीदी और परेशानी से निकालकर आशा की ओर लाने का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। आज भी उनके दरवाजे पे बिना अपॉइंटमेंट आया कोई शख्स धकेल देता है उन्हें उलझनों के दलदल में। आज दोबारा जिंदगी पर होने वाली है एक ऐसी मुलाकात जिसमें छुपा है एक संदेश। एक ऐसा संदेश जिसे वो आज तक समझ नहीं पाई, और जिस संदेश को जानने के लिए आज वो हमारे साथ हैं। लेट्स वेलकम सीमा मिधा। Welcome on the show, doctor. How are you? Thank you so much. Nice to see you. Same here, same here. Come. आइए, वेलकम ऑन द शो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा मिधा और उनकी फ्रेंड पूनम। वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. सो सीमा जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मुझे लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, एवरीबडी इज़ लाइक एन स्मॉल चाइल्ड। यू नो, चाहे वो बच्चा दिन में आता हो या रात में आता हो या सुबह आता हो या शाम को आता हो, लेकिन उस बच्चे की अर्ज को पूरा करना ज़रूरी है। राइट। और मुझे लगता है उस अर्ज को मैं समझ पाती हूँ, इसीलिए आई ट्राई टू हील एवरीबडी, टू हेल्प एवरीबडी। तो हमें ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? ये 2006 की बात है। और डेट क्या थी? डेट अगर मैं याद करूं तो 11 मार्च दिन था। सडनली बेल बजती है कि एक लेडी अंदर आती है। उसने मेरे को ये कहा कि आपको टीवी में देखा है, आप मेरे बारे में भी कुछ बताइए। जनरली सभी को ऐसे बोलते हैं अच्छा होगा, बिकॉज मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो आप बोलते हो वही होता है। अगर मैंने भी किसी की ज़िंदगी के लिए अच्छा बोला तो शायद वो भी होगा। तो एक कार्ड जब फैले हुए थे वहाँ, मैं लिख रही थी, तो उसने एक कार्ड उठाया। जब मैंने कहा कि ये कार्ड तो बहुत सुंदर है, आपका तो सब कुछ अच्छा होगा जी। तो मैं उधर से अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोला कि अभी यू कैन गो फॉर दिस बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, आई हैव टू फिनिश एंड सबमिट माई वर्क। उसके बाद वो कहने लगी कि आप इतना लोगों का भला करते हो, इतना कल्याण करते हो, जाने से पहले मैं आपको कुछ करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। तो मैंने बोला आशीर्वाद दीजिए आप, भैया आप बड़ी हैं मेरे से ऊपर में। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि उसका पैर छूने का क्या मतलब है। जैसे मैं इधर से टर्न हुई और शी ट्राई टू टच माई फीट, सडनली आई फेल्ट कि सीन इज टोटली चेंज। अच्छा। मुझे वो एक इंसान नहीं नज़र आई उस टाइम,
मैं बोलूँगी कि शायद मेरे सामने मेरे को ले जाने वाले फरिश्ते आ गए। पूनम जी, जब आपने पहली बार सुना इस वाक़ये के बारे में तो आपकी क्या रिएक्शन थी? वो एक्सपीरियंस जब इन्होंने बताया तो मैं इनसे सुनती रही। उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, उनसे मैंने पूछा ये क्या, ये ड्रीम था, क्या था, ऐसे था। उन्होंने कहा इनका पास्ट का वो जो लेडी थी जो आई हैं वो एक कोई सोल थी। क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या है। इसी को ही जानने के लिए क्यूरियोसिटी इनको भी है, मुझे भी है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। और अब वक्त है हर उलझी हुई गुत्थी सुलझाने का, क्योंकि हमारे साथ हैं दो ऐसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो हर अनोखे अनुभव को जानते हैं, जो जानते हैं वक्त की हर चाल। लेट्स वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। मुझे तो आपसे बहुत दिनों से मिलना था। बस कुछ पल का फासला है और आप पहुंच जाएंगी वहां जहां आपके हर सवाल के जवाब की चाबी है। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर, हम सीमा जी से उनके एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं आज कि ये बिग पिक्चर क्या होता है। Take for example that we are in a room which is locked up, and we just see only that room. As we open a window, a door, when we peek into outside and look at where you are, and what you find is the big view. Or else we take a aerial view. We raise ourselves like a bird into the sky and watch from above. What happens is we have a complete view, a big view, a big picture. A big picture is always very, very important for anyone's life, because through that we will be understanding the puzzle of life, and also what we are and what we want to do in life can be understood in a better sense. एक आम आदमी इस बिग पिक्चर में उसकी जगह कहाँ है, वो कैसे ढूंढेगा अपनी जगह? Actually, simple way to understand this big picture, or where we are in the entire big picture of life, entire big picture of one's life. It is just your own awareness. When we are in this moment, now and here, what happens is entire awareness will be understanding what you are, where you are, and who you are. Our own magnificence inside be understood in that moment. We understand we are just buds which have not yet opened the petals. We understand that we are just inside this cocoon. We have to just use our wings to just flap our wings so that this cocoon of egg breaks and we come out as beautiful butterflies and we can fly freely. So even a common person, a lay person who does not know anything, uneducated, illiterate, rural, is for everyone. It is very simple. It is meditation. It's here right now.
right here in the nose, the breath that is happening. When we are observing the breath, when we are just enjoying this simple breath, easy breath, natural breath, the mind empties. The mind which is always living in the past, mind which is always worried about the future, it stops. As Patanjali Maharshi said, Yogaha Chitta Vritti Nirodha. This Chitta Vritti Nirodham happens the moment we are with the breath. And the very moment the mind is silent and still, we understand where we are standing in this big picture, our place, our profile. All things will be revealed. डॉक्टर थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल, दैट इज रियली वंडरफुल, थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मी, हमें कुछ दिलचस्प बातें बताइए साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ओके, एक्चुअली मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। और ये रिसर्च वाज डन बाय डॉक्टर केनेथ रिंग। इन्होंने 30 अंधे, those who could not see, the blind people who have experienced near death experiences, इनके ऊपर रिसर्च किया। I'll just share one wonderful case study. This case study is about one lady, a middle-aged woman. Her name was Vicky Umipeg. So this lady ये बचपन से ही कंजेनिटली ब्लाइंड था और उन्होंने जब वो मिडिल एज तक पहुंची, शी मेट विथ एन एक्सीडेंट. सो देन शी वेंट इनटू दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस. बट उन्होंने वो जो लेडी थी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देख सकी. लेकिन जब इस अनुभव में जब उन्हें वो अपने शरीर से बाहर जाकर ये अनुभव किया, शी स्टार्टेड सीइंग एवरीथिंग. सो दैट वाज एस्टॉनिशिंग. And then she could see her own body, she could see so many things, and she started explaining how is it on the other side, meeting the masters, all this. And after coming back, जब उन्होंने वापस आ गया, she started sharing all her experiences. So this particular case study was really astonishing because a person who could not see, जो बचपन से अंधा बचपन है, से she could not see her whole life, but इस पर्टिकुलर अनुभव में वो सब कुछ देख रही थी. एंड शी हैज़ गिवन सच वैलिडेशंस एंड इट्स प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट यू नो दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस आर सो ट्रू, सो रियल, सच्चे हैं. यस. बस कुछ पल का फासला है और आप पहुंच जाएंगी वहां जहां आपके हर सवाल के जवाब की चाबी है. क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ. ठीक है, तो हम भी चलते हैं वहां जहां हर उलझन सुलझती मिलेगी और मिलेगी दोबारा जिंदगी. चलिए, आइए. कम. आज सीमा गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभव को दोबारा जिएंगी और इस बार उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन और हम सब. आज सीमा जानेगी कि उस दिन कौन आया था उनकी चौखट पर जिसने उनके जीवन में लगा दिए कई प्रश्न चिन्ह. I don't want to go. You don't want to go. No, but I'm going. You're going. I don't know the path where I'm going. क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है. आपके आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए. As you breathe in, allow all the fresh energies to flow into your body. As you breathe out, totally let go of tiredness or stress or tensions or anxieties. With each cycle of breathing, allow yourself to completely relax.
From head down to your feet, let every part of your body completely relax. At this point of time, I'd like you to connect with a powerful beam of beautiful, soothing light on top of your head. Allow your mind to choose the color or colors of this light. Beautiful colored light on top of your head. Let this light around your body completely relax your entire being. Very deep, very profound. At this moment, I'd like you to allow yourself drift away from the body to the most beautiful place of nature, your favorite place of nature, the place where you feel very comfortable, very relaxed, very safe. अब क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? I can see very beautiful green gardens. At this point of time, in this deep state of relaxation and trance, I would like you to go back and back in time in this current life to that memory of your out-of-body near-death experience. I'm going to count 5 to 1. This point of time, this memory becomes more vivid and clear. 5, 4. Going back in time to that memory, remember, recall all the details of it. 3. Images, pictures, impressions, feelings of that moment. It becomes very vivid and clear. Allow yourself to be there. 2. I would like you to now relive, re-experience it as if it is happening now. 1. What is happening in that moment? Is it daytime or evening time? Not exactly daytime, it's evening time. I'd like you to now describe what is happening in that moment. What are you doing in that moment? I'm writing something. Yes. वो बेल बज रही है, बेल. Completely experience it. What's happening now? What are you doing now when the doorbell rang? वो मैं जा रही हूँ खोलने के लिए दरवाजा.